तो क्रिमिनल लॉ बेसिकली एक तरीके से सोशियो एथिकल वैल्यूज जो कॉन्टेम्प्ररी सोसाइटी में आपको चला आ रहा है, ठीक है, उसको अपहेल्ड करने का कोशिश करता है कोई भी क्रिमिनल लॉ। अब क्राइम क्या होता है, ये जनरल मीनिंग हम लोग देख रहे हैं। अब इसका कुछ डेफिनेशंस है जो कि डिफरेंट जूरिस्ट ने दिया है। उन डेफिनेशंस को हम पढ़ते हैं, फिर क्या वो डेफिनेशन परफेक्ट है कि नहीं, उन डेफिनेशन में क्या ड्रॉबैक्स है उसको देखते हैं, और फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे कि क्राइम को डिफाइन करना क्यों पॉसिबल नहीं है। देन वी विल मूव टू द कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। पहला डेफिनेशन हम लोग देखते हैं स्टीफन का, स्टीफन्स डेफिनेशन। स्टीफन का जो डेफिनेशन है क्राइम का, अकॉर्डिंग टू स्टीफन, क्राइम इज एन एक्ट forbidden by law and which is at the same time revolting to the moral sentiments of society। कि क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो कि लॉ से फॉरबिडन है और साथ ही साथ इट रिवॉल्ट्स टू द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। क्या ये डेफिनेशन परफेक्ट है? चलो ठीक है, इसने तो बताया कि क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो कि फॉरबिडन है लॉ से, और साथ ही साथ ये बोल रहा है एंड, ठीक है, एंड बस फॉरबिडन बाय लॉ नहीं, एंड विच इज एट द सेम टाइम रिवोल्टिंग टू द मोरल सेंटिमेंट ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी का जो मोरल सेंटिमेंट है उसके अगेंस्ट आपको जो एक्ट जाता है वो आपका क्राइम होता है। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे एक्ट, मर्डर, रेप, रॉबरी, थेफ्ट, ऑफेंस ऑफ रेप, ये सब तो चलो क्राइम में आ जाएंगे बिकॉज ये लॉ से फॉरबिडन भी है और सेम टाइम जो है इट रिवॉल्व टू द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। बट whether this definition is perfect, whether every immoral act is considered as crime, हर इमोरल एक्ट को आप क्राइम कहेंगे? या फिर बहुत सारे आपको ऐसे एक्ट होते हैं जो कि इमोरल नहीं है फिर भी वो क्राइम है, ठीक है, इमोरल नहीं होने के बावजूद भी वो क्राइम है, और बहुत सारे एक्ट हैं जो इमोरल होने के बावजूद भी क्राइम नहीं है। कैन एनी बट कोई एक्ट जो कि हाईली इमोरल है, ठीक है, जैसे अभी देखो होमोसेक्सुअलिटी जो है, भले आपको उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, बट बहुत ही लार्ज चंक ऑफ सोसाइटी का जो मोरल सेंटिमेंट है उसके अगेंस्ट हो जाता है। सेम विद द केस ऑफ एडल्ट्री, है ना, एडल्ट्री भी एक इमोरल एक्ट है, ठीक है, लेकिन वो भी आपको, मतलब एडल्ट्री को इमोरल एक्ट सोसाइटी कंसीडर करती है, ठीक है, बहुत ही मेजर ग्रुप जो है उसको कंसीडर करता है। या फिर चीटिंग इन अ नॉर्मल रिलेशनशिप्स में जो चीटिंग होता है वो भी एक इमोरल एक्ट है कि नहीं है? बट क्या वो पनिशेबल है, क्या वो फॉरबिडन है? नो। ठीक है, बहुत सारे एक्ट होते हैं, मान लिया कोई पर्सन जो है बहुत ही, मतलब लाइक आप किसी पर्सन, कोई पर्सन, सम पर्सन इज इन नीड ऑफ हेल्प। सिंपल एग्जांपल जो आप लोग पढ़ते हैं, कोई पर्सन डूब रहा है, उसको कोई पर्सन नहीं बचाने जाता है, जबकि उसको स्विमिंग आती है, जिसने नहीं बचाया उसको स्विमिंग आती है, ठीक है, वो भी एक्ट को सोसाइटी कंसीडर कर सकता है कि दिस इज एन इमोरल एक्ट। जब आपको स्विमिंग आती थी, आपको उस पर्सन को बचाना चाहिए था, आपके पास जब मौका था, ठीक है, रोड पर किसी पर्सन को गोली लगी हुई है, वो गिरा हुआ है, वहां उस रोड में कोई नहीं है, बस आप जा रहे हैं, यू आर द पासर बाई, आपने उसको हेल्प नहीं किया, इसको भी सोसाइटी का कंसिडर कर सकती है, दिस इज एन इमोरल एक्ट, बट वेदर दे आर पनिशेबल, तो दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट, है ना। ये मतलब क्राइम को डिफाइन कर रहा है जनरल सेंस में, बट ये डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है, ठीक है। कोई डेफिनेशन, अभी जितने भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कोई भी डेफिनेशन आपको जो है इतना परफेक्ट, आपको क्राइम को डिफाइन करना पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है वो हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे एक्ट जो हैं पनिशेबल है बट दे आर नॉट इमोरल, ठीक है। अब जैसे एक्ट ऑफ ट्रीजन जो होता है, एक्ट ऑफ ट्रीजन, है ना, हो सकता है कोई पर्टिकुलर पर्सन के पास जेन्युइन कॉज हो, ठीक है, ट्रीजन का, है ना, उसके कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है स्टेट का जो एक्ट है वो बहुत ही रिप्रेहेंसिबल रहा है, ठीक है, उस कारण से वो ग्रुप जो है स्टेट के अगेंस्ट ट्रीजन का एक्ट कमिट करता है, उसमें कोई इमोरालिटी नहीं है, बट दे आर मेड पनिशेबल। तो देयर आर लॉट ऑफ लॉज विच आर कंसिडर, अब जैसे परज्यूरी, परज्यूरी इज नॉट एन इमोरल एक्ट बट इट इज मेड पनिशेबल। तो देयर आर लॉट ऑफ एक्ट विच आर नॉट इमोरल आर पनिशेबल, ठीक है, इमोरल नहीं होने के बावजूद भी पनिशेबल होता है। तो दोनों साइड से चलता है आपका।
यानी ये डेफिनेशन हम परफेक्ट नहीं कह सकते हैं। एवरीथिंग विच रिवॉल्व्स टू द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ क्राइम। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं ब्लैकस्टोन का। ठीक है, बिकॉज देखो मोरल्स जो होता है ये रिलेटिव होता है, पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी, कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। आपको इंसेस्ट, इंसेस्ट इज हाईली इमोरल एक्ट, ठीक है, बट वेदर दैट हैज बीन मेड पनिशेबल, नो, इट हैज नॉट बीन मेड पनिशेबल। You cannot say that everything which goes against the moral sentiments of the society is a punishable act। ठीक है, स्टेट ने सारे इमोरल एक्ट को पनिशेबल नहीं किया है, तो बहुत सारे एक्ट्स जो कि इमोरल नहीं भी हैं उसको स्टेट ने पनिशेबल किया हुआ है। राइट, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन का डेफिनेशन क्या है? एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, either forbidding it or commanding it। an act committed or omitted in violation of public law। ठीक है, अब ब्लैकस्टोन का डेफिनेशन में ये जो टर्म है पब्लिक लॉ, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बिकॉज पब्लिक लॉ में ठीक है क्रिमिनल लॉज तो आ ही जाएंगे, पब्लिक लॉ में और क्या क्या आ सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो क्या जो पॉलिटिकल ऑफेंसेस होते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के परव्यू में आता है, क्या वो भी क्राइम होगा? ये डिफरेंशिएशन इसने प्रॉपरली नहीं किया है ना। इसने बोल दिया है कि जो भी इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ है, ठीक है, वो आपका क्राइम है। तो वेदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का वायलेशन करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वायलेशन करते हैं, क्या वो भी क्राइम में ही कॉन्स्टिट्यूट होगा? ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को भी, आपको ब्लैकस्टोन के डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, वैसे ज्यादातर जो है ब्लैकस्टोन का ही डेफिनेशन यूज किया जाता है क्राइम को डिफाइन करने में, बट दिस डेफिनेशन ऑल्सो हैज इट्स ड्रॉबैक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ ऑस्टिन। देखो क्राइम से रिलेटेड आपको मेंस में क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो ये सारे डेफिनेशंस को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऑस्टिन का डेफिनेशन क्या है? अ रॉन्ग विच इज परस्यूड at the discretion of the injured party and his representative is a civil injury। कोई भी रॉन्ग होता है जिसके लिए परस्यू कौन करता है? कोई पार्टी जिसके अगेंस्ट वो रॉन्ग हुआ है या उसका रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको हम सिविल इंजरी कहते हैं। जैसे कि आपका टॉर्ट्स हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, न्यूसेंस, ट्रेसपास, जो भी टॉर्ट्स के जो रॉन्ग्स हैं, इसके लिए सूट कौन इंस्टीट्यूट करता है? जिस पर्सन के अगेंस्ट जो है रॉन्ग कमिट हुआ है। एंड a wrong which is pursued by the sovereign or his subordinate is a crime। इस wrong को pursue कौन करता है? स्टेट करता है, सॉवरेन करता है। जैसे आप क्रिमिनल लॉ के जो केसेस होते हैं उसमें क्या होता है? स्टेट इज द पार्टी, स्टेट इज द प्रोसिक्यूशन। ठीक है, स्टेट प्रोसिक्यूशन करता है, स्टेट प्रोसिक्यूट्स इट। तो क्राइम को इसने कैसे डिफाइन किया है? ऑस्टिन ने इस बेसिस पे डिफाइन किया है कि कौन उस रॉन्ग के अगेंस्ट जो है परस्यू करता है, रेमेडी को पाने के लिए कौन पर्सन जो है आपको जो है कोर्ट में जो है रिप्रेजेंट करता है विक्टिम को। स्टेट अगर करता है, ठीक है, अगर विक्टिम खुद कर रहा है तो वो सिविल रॉन्ग है, स्टेट अगर कर रहा है तो वो क्रिमिनल रॉन्ग। अब ये भी डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है। ये भी डेफिनेशन परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे आपको ऑफेंसेस हैं जिसके अगेंस्ट पार्टी को परस्यू करना पड़ता है ना। बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जहां पे आपको, जैसे कौन कौन से ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज जो होता है उसमें जो अग्रीव्ड पर्सन होता है, ठीक है, ही हैज टू बी मेड द पार्टी। आपको ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन जो होता है उसमें अग्रीव्ड पार्टी जो है ही हैज टू बी मेड द पार्टी। सीआरपीसी में 198 199 में ये प्रोविजंस दिया हुआ था, है ना। पीएनएसएस में भी वही 10-15 सेक्शन आगे पीछे होगा। तो इस डेफिनेशन को भी हम परफेक्ट नहीं कर सकते हैं कि नॉट एवरी क्रिमिनल रॉन्ग इज परस्यूड बाय द सॉवरेन ओनली। ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज में
डिफेमेशन में पार्टी जो है, अब मर्डर के केस में, रेप के केस में ठीक है स्टेट पार्टी होता है, बट डिफेमेशन के केसेस में, ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, बाइगेमी के केसेस में, क्रिमिनल इलोपमेंट के केसेस में पार्टी कौन होता है? जो person aggrieved, that person is made the party. So this definition cannot be also said to be a perfect definition. एक और लास्ट डेफिनेशन देखते हैं, केनीज। अकॉर्डिंग टू केनी, crimes are wrongs whose sanction is punitive and is in no way remissible by any private person. Crimes are those wrong whose sanction is punitive, जिसके लिए आप पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करते हैं, and they are not remissible by any private person. कोई भी सिविल डिस्प्यूट होता है, वो डिपेंड करता है प्राइवेट पर्सन पे कि वो उसको परस्यू करेगा कि नहीं करेगा। वो चाहता है आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज कर ले, कर सकता है वो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड क्राइम आर ओनली रेमिसिबल बाय क्राउन अलोन, है ना। पार्डनिंग पावर हो गया, रेमिशन का पावर हो गया, कम्यूटेशन का पावर हो गया, ठीक है। कि उसको रेमिसिबल कौन कर सकता है? क्राइम को केवल जो क्राउन है, जो भी सॉवरेन है, जो भी स्टेट है, वो कर सकता है। बट वेदर दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो परफेक्ट? क्या क्राइम्स को भी रेमिसिबल कोई पार्टी कर सकता है, प्राइवेट पर्सन कर सकता है? वेदर क्राइम कैन ऑल्सो बी रेमिसिबल बाई प्राइवेट पर्सन? कंपाउंडेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल ऑफेंस आप पढ़ते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं पार्टीज। तो देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस विच आर इन द कैटेगरी ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस, जिसमें कॉम्प्रोमाइज इंटर किया जा सकता है। सीआरपीसी में सेक्शन 320 में था, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन को हम परफेक्ट नहीं कर सकते। क्राइम्स आर ऑलवेज रेमिसिबल बाई सॉवरेन ओनली, स्टेट ओनली, क्राउन ओनली, ऐसा नहीं कह सकते। देयर आर लॉट ऑफ एक्ट्स, ठीक है, विच आर कंसिडर्ड टू बी अ क्राइम बट दे आर कंपाउंडेबल इन नेचर, ठीक है। तो दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट।